प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 43 एएमसी काम कर रही है, जिसमें एचडीएफसी फंड हाउस इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा फंड हाउस है। यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी 73 स्कीम्स रन कर रहा है, जिसके थ्रू वो टोटल 7,97,238 करोड़ रुपीज़ का एयूएम भी मैनेज कर रहा है। एयूएम के हिसाब से फर्स्ट पर एसबीआई है और सेकंड पर आईसीआईसीआई है। तो दोस्तों, यदि आप भी एचडीएफसी फंड हाउस में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में हम इस फंड हाउस के टॉप 5 फंड्स की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि आप एसबीआई या निप्पॉन के बेस्ट फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी भी फंड का डिटेल में रिव्यू नहीं करूँगा। यदि आपको किसी फंड का डिटेल में रिव्यू देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर मैंने लिया है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को। ये फंड एक स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है। सो ऐसे निवेशक जो कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के लिए एक्टिव फंड के बजाय पैसिव फंड को पसंद करते हैं, वो इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। ये जो फंड है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की सेम 250 कंपनियों में सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करता है। यदि फंड का एयूएम देखें तो ये 371 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है। साथ ही इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 26.83% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। स्मॉल कैप के इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार में फंड को रिव्यू नहीं करना पड़ता। साथ ही यहाँ पर एक्टिव फंड की तुलना में थोड़ा कम एक्सपेंस रेशियो भी देना होता है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जहां पर मैंने लिया है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि जो हमने लास्ट वाला फंड डिस्कस किया था वो एक पैसिव फंड था, जबकि ये स्मॉल कैप एक एक्टिव फंड है, जिसमें कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाकर बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करने का प्रयास करता है। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं, जिसमें कि हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी भी होती है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 33,842 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। तो जो पिछला वाला फंड हमने डिस्कस किया था वो एक पैसिव फंड था, जहां पर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम था। लेकिन ये फंड एक एक्टिव फंड है, सो यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को मिस्टर चिराग सेतलवद 2014 से मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव बन जाता है। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 20,63,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,27,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.77% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.41% के, लास्ट 3 ईयर्स में 23.49%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 23.42% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ में यहाँ पर आप बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। ओवरऑल ये रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 3.79% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.79 है। बीटा रेशियो जो होता है दोस्तों वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है। फंड का साफ रेशियो देखें तो ये 1.11 है। साफ रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर भी ये कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 85 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जहां पर मैंने लिया है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को। ये फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करता है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 76,061 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। इस मिड कैप फंड को 2007 से मिस्टर चिराग सेतलवद ही मैनेज कर रहे हैं, यानी कि इस स्कीम में भी काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी देखी जा सकती है।
यदि इस मिड कैप फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 20,05,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 5,87,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 29.73%, लास्ट 3 ईयर्स में 28.57%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 30.45% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 6.41% है, बीटा 0.86 है, वहीं पर इसका साप रेशो 1.49 है। तो यहाँ पर फंड के रिस्क रेशियोज कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 75 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फंड उन निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाता है जो कि मिड कैप कैटेगरी का एक स्टेबल फंड खोज रहे हैं। यदि आप इस फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर मैंने लिया है HDFC फोकस्ड 30 फंड को। HDFC फंड हाउस का ये फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन ये फंड फोकस्ड इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रहेंगे। ये फंड भी बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM 15,521 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.60% है। इस फंड को 2022 से मिसेस रोसी जैन मैनेज कर रही है। यदि इस स्कीम में भी 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की मैच्योरिटी वैल्यू 16,61,000 रुपीज़ होती। वहीं पर 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू 4,22,000 रुपीज़ की होती। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.05% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 24.11%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.20%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 26.62% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। देखा जाए तो 10 सालों के पीरियड में फंड के रिटर्न्स इतने बढ़िया नहीं हैं, लेकिन पिछले 5 साल में फंड बहुत ही अच्छा कर रहा है। इसकी वजह से ये फंड इस लिस्ट में अपना स्थान पक्का करता है। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 10.19% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। बीटा की बात करें तो ये 0.79 है, यानी कि ये फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल भी है। वहीं पर इसका साप रेशो 1.56 है, जो भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। HDFC के इस फंड में टोटल 30 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये फंड उन निवेशकों के लिए एक अच्छी चॉइस बन जाता है जो कि एक फोकस्ड फंड की तलाश में है। फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड भी एक फ्लेक्सी कैप फंड है, जो कि प्रेजेंट टाइम में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के किसी भी मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इस प्रकार के फंड्स में बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करना थोड़ा आसान रहता है। अगर फंड के बेसिक्स की बात करें तो ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM 66,304 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि निवेशकों ने भारी मात्रा में इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। वहीं पर इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2022 से मिसेस रोसी जैन और मिस्टर ध्रुव मुच्छल मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 17,09,000 रुपीज़ होती। वहीं पर सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,39,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.78% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 23.61% के, लास्ट 3 ईयर्स में 23.57%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 22.66% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। देखा जाए तो ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही अच्छा कर रहा है, जहां पर इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 9.13% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। बीटा देखें तो ये 0.86 है, वहीं पर इसका साप रेशियो 1.39 है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 53 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 5 फंड्स की बात की, जिसमें कि नंबर 5 पे था HDFC निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, नंबर 4 पे था HDFC स्मॉल कैप फंड, नंबर 3 पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, नंबर 2 पे HDFC फोकस 30 फंड और नंबर 1 पे जो फंड था वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।